नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की टीम की तरफ से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर ये है कि पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी इनके 1 स्टार से ऊपर जनरल्स हैं उनको वापस अमेरिका में बुला लिया गया है। यानी कि 800 से ज़्यादा जो इनकी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं पूरी दुनिया में सबको वापस बुलाया है। किसने बुलाया? यूएसए का जो इनका डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी या अमेरिका की सबसे बड़ी जो वॉर मीटिंग होती है उसको 30 सितंबर को अमेरिका में रखा है। पहली बार है, वर्ड्स चूज कीजिए। आप देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि ये सबसे बड़ी मीटिंग है जो अराउंड द वर्ल्ड इनके जनरल्स बैठे हैं उनको अमेरिका में वापस बुला लिया। ये इतना बड़ा ग्लोबल पावर का शिफ्ट, ये डायनामिक्स, ये क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं कि कुछ तो है जो कुछ बड़ा होने वाला है अमेरिका के खिलाफ। ये क्यों बोल रहा हूं? 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू कर लिया है। वो कौन है? सबसे पहले आपको मालूम है कि वो रशिया ही है। इसीलिए पेंटागन ने इमरजेंसी वॉर की काउंसिल को बुलाया है। लेकिन अगर वॉर की काउंसिल को ही बुलाना था तो ये चक्कर क्या है कि जो अमेरिका में जनरल्स हैं उनको बुला लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने दुनिया भर के जो जनरल्स हैं उनको बुलाया। किसने? डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेथ ने। अब ये अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी मीटिंग अमेरिका के अंदर हो क्यों रही है? और ये सारे के सारे 1 स्टार रैंक से ऊपर के जो जनरल्स हैं जो पूरे दुनिया में इन्होंने बिछाए हुए थे उनको वापस बुलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस को दुनिया भर में वो छोड़कर जहां पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स अमेरिका के बैठे हुए हैं उनको ये कमांड करते हैं, उनको बोला इनको छोड़ दो, वापस अपने कंट्री में आओ, क्योंकि यहां पर एक मीटिंग होने वाली है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग क्यों करी गई? उसका रीजन है, पहली बात तो ये है कि जितने लोग आ रहे हैं वो 800 से ज्यादा सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं जो पूरे दुनिया में बिछाए गए थे। उसका रीजन है, पहली बात, पेंटागन को लगता है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है वो अब यूक्रेन रशिया तक नहीं रहा, ये स्पिल ओवर हो रहा है बियॉन्ड यूक्रेन ऑल्सो। यानी कि ये अब यूरोप से भी बढ़कर ये अमेरिका के कदमों पर ये आने वाला है। उसका रीजन है, रशिया ने अभी अभी अपनी एक न्यूक्लियर जो सबमरीन्स हैं उसको भेज दिया जापान के पास। जापान ने हल्की सी आंखें दिखाई रशिया को यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में, और इन्होंने वहां पर अपनी सबमरीन्स को भेज दिया, मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स। और ये जो बोराई क्लास की जो वेसल्स हैं ये वहां पे क्या कर रही हैं? जापानीज वाटर्स पे, ये पैसिफिक ओशन में खड़ी हैं। और इस सबमरीन्स के साथ पता लगा है कि 16 से लेकर 20 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी भेजा गया है। यानी कि एक एक सबमरीन इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ सकती है। और ये कहां पर है? जापान। जापान कहां है? पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन के साथ में कौन सी कंट्री लगती है? वो है अमेरिका। जापान को अगर उन्होंने तबाह करना था तो रशिया से कर सकते हैं। उनको जापान के पास जाकर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन्स के थ्रू भेजने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इन जो मिसाइल्स है इनकी रेंज है 9000 किलोमीटर की, और वो मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली, यानी कि वो एक मिसाइल मल्टीपल जगह पर अमेरिका के अंदर अटैक कर सकती है। इसीलिए जापान के कोस्ट के पास इस सबमरीन्स को भेजा गया। दोस्तों, अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंचने के लिए घंटों नहीं चाहिए, इन मिसाइल्स को सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। इसीलिए रशिया ने 5 ऐसी सबमरीन्स को पैसिफिक ओशन में भेज दिया। यानी कि एक पोटेंशियल कोऑर्डिनेशन है रशिया का किसी एक कंट्री के साथ, जहां जिनके साथ मिलकर वो अब अमेरिका को तंग करने वाले हैं, या अमेरिका की जो फॉरवर्ड पोजीशंस है दुनिया भर में किसी को भी वो अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इनसाइड न्यूज थी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास। इसलिए उन्होंने जनरल्स को बुलाया कि अब हमें पूरे दुनिया से खतरा है, सिर्फ अमेरिका में खतरा नहीं है। हाउ टू सेव गार्ड आवर सेल्व्स। और चाहे रशिया ने हाथ किसके साथ मिलाया है? वो कोऑर्डिनेशन किया चाइना के साथ। भाई, आपको मालूम है कि यूएसए साउथ चाइना सी में और ताइवान के आसपास वो अपने जो ये कन्फ्रंटेशन है चाइना के साथ वो बढ़ाता जा रहा है। चाइना इतनी आसानी से ताइवान को अपने हाथ से निकाल देगा? पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने भी रशिया के साथ हाथ जोड़ लिया है। दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे ये सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन छुपी हुई है। मैं बार बार बोलता हूं, मैंने अभी मुहिम शुरू करी है, आपको किस तरह से न्यूज़ ढूंढनी है मैं आपको लगाना चाहता हूं, सो दैट यू कैन नो कि न्यूज़ मिलती कैसे है। अब मैंने आपको क्यूज दे दिए,
आप सर्च कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे वो न्यूज़ के लिंक्स मुझे चाहिए। और जो लोग ज़्यादा करेंगे, आई एम गोइंग टू जॉइन यू इन माई टीम। हम मिलकर अब रिसर्च करेंगे दुनिया के पास जो ये हमारा बिका हुआ मीडिया, लिटरली बिका हुआ है, ये कोई न्यूज़ दिखाता ही नहीं है। क्योंकि ये सारी न्यूज़ है, इसके इम्प्लीकेशंस हमारे ऊपर भी हैं। क्योंकि हमारे डिफेंस, हमारा इकोनॉमी, इवन कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है वो सारा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और रशिया पंगा ले रहा है अमेरिका के साथ, किसके साथ मिलकर? चाइना। और रशिया चाइना को इकट्ठा किसने किया था? भारत ने। अब समझ लीजिए यही रीजन है कि हमारे ऊपर भी अब काज और तेजी से गिरने वाली है। आगे देखिए आगे आगे होता है क्या। अब आते हैं रशिया का फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव। उन्होंने भी अभी एक स्टनिंग डिक्लेरेशन दे दिया यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई नेटो और ईयू दोनों मिलकर अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर सॉरी, वो वॉर थोप रहे हैं और हम इनका जवाब पत्थर से नहीं फायर से देंगे। यानी कि एक डेंजरस इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट का। और ऊपर से उन्होंने यूरोप के साथ पंगा लिया था, रशिया ने यूक्रेन से लिया था, नेटो से लिया था, अब सीधा अमेरिका के। व्हाई नॉट गो फॉर द किंग जो एम्परर बनकर बैठा हुआ है पूरी दुनिया का, उसी से पंगा लेते हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए रशिया तैयार है। क्योंकि रशिया ने अभी रिसेंटली क्या किया, अपने ड्रोन्स, अपने प्लेन उसने नेटो कंट्रीज में भेजे और नेटो कंट्रीज ने क्या किया? चुप, कोई जवाब नहीं। दे कुड नॉट इवन आंसर बैक रशियन प्लेन्स। तो रशिया को समझ आ गया कि इनके तिलों में तेल नहीं है। तो बोलते थे हम ना कि तिलों में तेल नहीं है, वो यूरोप का और नेटो का हाल है। इसलिए जब नेटो के अंदर कुछ है ही नहीं तो व्हाई नॉट गो फॉर द किंग। यही रीजन है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी यू टर्न ले लिया यूक्रेन के ऊपर। क्या यू टर्न लिया है? पहले तो बोल रहे थे कि मैं पुतिन के साथ हूँ, मैं पुतिन के साथ मिलकर जो ज़मीन पुतिन ने जीती है यूक्रेन से, उसमें से कई ज़मीन के पार्ट्स ऐसे हैं जो रशिया को देने पड़ेंगे, यूक्रेन को अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के बाद और जब ये सारी हरकतें हुई हैं रशिया की तरफ से, अब उन्होंने जेलेंस्की से मीटिंग किया न्यूयॉर्क में, डोनाल्ड ट्रंप ने, और वहाँ पे बोल दिया कि मैं यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करता हूँ और जो रशिया ने ऑक्यूपाई किया है प्रॉपर्टीज़ को, टेरिटरी को यूक्रेन के अंदर, वो सारी की सारी अब वापस करनी पड़ेगी रशिया को, यूक्रेन को, इंक्लूडिंग क्रीमिया, जिसके वो पहले बोल दिया था कि क्रीमिया तो गया। यानी कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट यू टर्न है ट्रंप का। क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि अब ये युद्ध ये लंबा चलेगा और ये युद्ध कहीं अमेरिका की धरती तक ना पहुंच जाए। दोस्तों, साथ में यूक्रेन ने अटैक करना शुरू कर दिया रशिया की जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसको अटैक करने के लिए जो वेपन चाहिए, जो ड्रोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया ऑल दीज वेपन्स आई विल गिव टू यू। तुम जाके ठोको अच्छी तरह से रशिया को। ऊपर से चाइना और भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया कि आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए। यानी कि एक नया वेपन सिस्टम यूक्रेन को देने की बात हो रही है। पुतिन को टेबल के ऊपर लेके आने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ये अभी आपको ओपन डोमेन में नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये हार्ड स्टैंड है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसका मतलब है कि उसकी जो पुरानी पॉलिसी थी पुतिन के साथ मिलकर ये सारी चीज़ों को ठीक करने की, अब वो चेंज हो गई है। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो चेंज हुआ है पूरे डायनेमिक्स में। ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जेलेंस्की को बोल दिया कि तुम्हारी सारी टेरिटरी जो रशिया ने लिया है वो तुम्हें मैं वापस दिला के रहूँगा। अब ये तो हो गया दो कॉइन के दो पार्ट्स। अब तीसरा पार्ट एक और है। चाइना ने सडनली बोल रहा हूँ सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर किया? अभी तक चाइना बोलता रहा कि भाई हम तो एक डेवलपिंग कंट्री हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम अपना जो ये क्लेम था कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, उस स्टेटस को हम छोड़ते हैं WTO में। ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि चाइना अब तक बेनिफिट लेता रहा ये बोलकर कि अभी हम डेवलपिंग हैं, अभी हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं। लेकिन जो इनका प्राइम मिनिस्टर है ली शियांग, उन्होंने डिक्लेरेशन दिया न्यूयॉर्क के अंदर, UN जनरल असेंबली के अंदर कि हम अब अपने आप को डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, अब हम डेवलपिंग कंट्री नहीं रहे। अब ये अर्थ शैटरिंग है। आप बोलोगे यार फर्क क्या पड़ता है एक डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस हो या डेवलपिंग कंट्री का? दोस्तों, उसका रीज़न है कि जब आप डेवलपिंग कंट्री होते हैं उसका मतलब है आपको लोअर टैरिफ्स मिलते हैं, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपको स्पेशल ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं।
इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस है आपको कम पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही आप एक अपने आप को डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, इसका मतलब है कि अब आप वो धांधलियां नहीं कर सकते जो आप पहले करते थे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री का मतलब है नाउ यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ पे चाइना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला गया, उन्होंने वॉलंटरली अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको एक्सेप्ट करने का उन्होंने ठान लिया है। यानी कि अब इनके ऊपर हायर ट्रेड स्टैंडर्ड्स इनको मेंटेन करने पड़ेंगे, जो प्रोटेक्शन मिलती थी डेवलपिंग कंट्रीज के नाम पर वो कम मिलेगी, और जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है वो पूरे करने पड़ेंगे। और चाइना ने हाँ कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो किसी भी लेवल पर अमेरिका से अपने आप को नीचे नहीं दिखाना चाहते। वो कहते हैं कि अब हम अमेरिका से ऊपर हैं, अमेरिका हमारे बिना जी नहीं सकता। हमने तो ऑलरेडी रशिया के साथ हाथ जोड़ लिया है, रशिया भी डेवलप्ड, चाइना भी डेवलप्ड, और अंडर डेवलप्ड रह गया है अब अमेरिका। अब अमेरिका को अंडर डेवलप्ड ही रखना है इन दोनों ने। उसको करने का तरीका क्या है? उसे किसी युद्ध में एंगेज किया जाए। इसीलिए ये जो मीटिंग हो रही है दुनिया के सारे जनरल्स को बुलाकर, दोस्तों ये छोटी मीटिंग नहीं है। और मुझे सिर्फ कंफर्म कर देना क्या इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया। मैं बार बार इसलिए पूछता हूं आपको क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पता लगे हमारा इंडियन मीडिया या तो सोया हुआ है या पैसे लेकर चुप बैठा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो सारा कुछ हो रहा है अभी, व्हाट इज द मीनिंग फॉर इंडिया? पहले तो ये देखते हैं। अभी मैंने 2 कंट्रीज बताई आपको, चाइना और रशिया। अभी एक कंट्री और है जिन्होंने पंगा ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो इसके बाद। पहले भारत का फायदा क्या है? हम अपने फायदे की बात करें, बाकी फायदा वो देखता रहेंगे। अमेरिका को नुकसान हो रहा है, होने दो, भाड़ में जाए डोनाल्ड ट्रंप, हमें क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों ये जो सारे डेवलपमेंट्स हैं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, आपको मालूम है। वो इकोनॉमिकली लोगों से लड़ाई करता है, वो हमारे साथ भी करता रहा। और अब जो ये इंटरनल प्रेशर्स ये अमेरिका को बोल दिया उन्होंने, हम तो डेवलप्ड कंट्री हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रेशर चाइना के ऊपर भी है। कहाँ पर? नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल। जितना जितना चाइना की इंटरनल जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, या अपने आप को दिखाने के लिए कि शी जिनपिंग दिखा रहे हैं अपनी कंट्री को, देखिए हम डेवलप्ड कंट्री से अब डेवलपिंग कंट्री से अब डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी कंसेशंस इंटरनेशनली आपने दिया है, अपने राइट को छोड़ दिया बेनिफिट्स लेने का, यानी कि आप अपने कंट्री में आपकी पोजीशन थोड़ी सी वीक हो रही है। तभी आपने दुनिया में डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस लेकर अपने लोगों को बताया कि अब हम इंटरनेशनली एक डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं। अब जब जब चाइना के इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तभी बोल रहा हूँ अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने पूरे दुनिया से अपने जनरल्स को वापस बुलाया है। बिकॉज अगर चाइना ने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया बिना किसी प्रेशर के, इसका मतलब है चाइना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। और रशिया और चाइना अगर दोनों मिल गए और इन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ प्लान कर लिया, अमेरिका तो गए हो। और नेटो की लड़ाई के अंदर रशिया ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। दोस्तों ये जो पावर वैक्यूम अब क्रिएट हो रहा है, चाइना ने कुछ स्पेस छोड़ दिया, अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ता जा रहा है। ये बेनिफिट है भारत के लिए, क्योंकि भारत अपना एशिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक लीडर वो दिखाता है अपने आप को और बनना भी चाहता है। लेकिन हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जब जब कॉर्नर हुआ उन्होंने उसके बाद एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, ऊपर से वो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहेंगे। पाकिस्तान को कभी भूलना मत, पाकिस्तान वो जानवर है जिसे चाइना ने हमेशा यूज किया भारत के खिलाफ। अब हो सकता है कि वो हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ लड़ाई ना करे, लेकिन पाकिस्तान को उकसाए, भारत को तंग करो। अब ये हो गया दूसरा एंगल। अब आते हैं तीसरा एंगल ये है कि नॉर्थ कोरिया ने भी धमकी दे दी। धमकी क्या दी है? मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी न्यूज़ दिखाने को मैं दिखा सकता हूँ, आपको मालूम है बहुत रिस्पॉन्सिबली मैं ये वीडियोस बनाता हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद। नाउ आई वॉन्ट समबडी फ्रॉम यू और अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम यू जो ये न्यूज़ को ढूंढे और यहाँ पर लिंक्स दें अपने, ताकि मुझे पता लगे कि यस यू आर अ रिस्पॉन्सिबल भारतीय सिटीजन जो चाहता है सच को जानना भी और दूसरों के साथ शेयर करना भी। अब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मीडिया की ये हमें लेनी पड़ेगी। मीडिया अपना काम नहीं करेगा, वो वही करेगा जहां से पैसे मिलते हैं। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया की न्यूज आ गई कि उन्होंने जो रीजनल टेंशन है उसको छोड़ दिया है और उन्होंने अब 2000 किलो जो वेपन ग्रेड का यूरेनियम है वो पोजेस कर लिया है। यानी कि उन्होंने अब एक जो वॉरहेड होता है, बॉम्ब होता है, उसके अंदर 40 से लेकर 45
किलोग्राम का वो डलता है यूरेनियम। 2000 किलो है, यानी कि इसने नॉर्थ कोरिया ने ऑलमोस्ट 47 से लेकर 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए और रेंज वो बनाई है जो अमेरिका तक वो पहुंच सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास ऑलरेडी हैं, वो टेस्ट करता रहता है अपना। अब उसके अंदर वो न्यूक्लियर मसाला वो भी डाल सकता है। और अमेरिका का जो ये मेन लैंड जिसको बोलते हैं वो, प्लस अमेरिका की जो इंटरनेशनल जो फॉरवर्ड पोजीशंस है जहां पर ये जनरल्स बैठे हुए थे, वो उसको भी छोड़ेगा नहीं। नॉर्थ कोरिया अगर पंगा लेगा तो कभी अकेला नहीं लेगा, वो रशिया और चाइना अगर तीनों मिल गए तो अमेरिका को कहीं भी वो अच्छी तरह से ठोक सकते हैं। और अमेरिका में तो 10 अगर बॉडी के बैग्स वापस गए, ट्रंप की गवर्नमेंट हिल जाएगी। और यही काम अब रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया मिलकर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन है नॉर्थ कोरिया का, ये कब हुआ है, ये किया भी किसने है? चाइना ने और रशिया ने मिलकर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं नॉर्थ कोरिया के। और ये तीनों की जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो ग्लोबल स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई है, इसी के कारण ये जो पूरा का पूरा एक्सिस है वो चेंज हो गया। और तीनों कौन है? पुतिन, शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, तीनों अथॉरिटेरियन है। ये किसी की दादागिरी सहन कर ही नहीं सकते, इसलिए तीनों ने हाथ मिलाकर जो ये काम किया है, तभी सारे के सारे जनरल्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया कि अपने आप को बचाना कैसे है। अब बिगर पिक्चर देखते हैं भारत के लिए। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये स्लो नहीं है, बहुत तेजी से हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में मोदी जी जानबूझकर नहीं गए, उन्हें मालूम था वहां पर रशिया को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। दूसरा हमारा दोस्त है नेतन्याहू, उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और अमेरिका वहां पे अपनी वही हाँकने वाली बात वो करेगा, हम किसी की दादागिरी सहन करने के लिए हम रेडी नहीं है, जिसको करनी है चले गए वहां पर। अब जो ये रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सिग्नल करती हैं फंडामेंटल एक रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल पावर्स की। पिछले हफ्ते तक रशिया जीत रहा था, पुतिन और ट्रंप की दोस्ती थी। आज वो दोबारा से दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई है। अब यूक्रेन नया दोस्त बन गया है। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने तो पिछले हफ्ते बोला था कि पुतिन और ट्रंप दोनों मिलकर कुछ काम करने वाले हैं, आज आप बोल रहे हैं डिफरेंट है। सिचुएशन ही चेंज हो गई है। जब सिचुएशन चेंज होगी तो मेरा नैरेटिव चेंज नहीं हुआ है, मैं जो न्यूज़ है मैं वैसे की वैसे रख रहा हूँ आपके सामने जैसी आ रही है। और जो चाइना है, चाइना ने जो एक रिट्रीट किया है, ऊपर से रशिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस पैसिफिक ओशन में बढ़ती जा रही है, यानी कि अमेरिका के बुरे दिन कभी भी शुरू हो सकते हैं। अगर अमेरिका ने थोड़ा सा भी और पंगा लेने की कोशिश करी, चाइना को प्रेशर किया, भारत को प्रेशराइज किया कि रशिया से तेल मत खरीदो, जबकि रशिया ने ऑलरेडी तेल की एक्सपोर्ट को कम कर दिया है क्योंकि उसकी रिफाइनरीज को तबाह कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब जो स्पेस है वो इस एरिया में, क्योंकि अमेरिका एंगेज हो जाएगा अमेरिका में, चाइना और रशिया एंगेज हो जाएंगे अमेरिका को घेरने में, जो पावर स्ट्रगल में स्पेस रुकेगी, जो खाली होगी, उसे भारत भरेगा। और हम अपने आप को प्रिपेयर भी करते आ रहे हैं, क्योंकि रीजनल इंस्टेबिलिटी को स्टेबल अगर कोई कर सकता है वो मोदी जी हैं या भारत है। ये ग्रेट पावर्स क्लैश करती हैं, क्लैश करने दो, ये क्लैश करेंगे तो क्रैश भी करेंगे। और ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये कब जाकर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एशिया पैसिफिक में कन्वर्ट हो सकता है, ये वक्त बताएगा। बट इंडिया की जो हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसका मतलब है कि ये हमारी जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल, बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे वो होने वाली है। यानी कि अब हमें नेविगेट करना पड़ेगा बिटवीन टू कंपीटिंग ब्लॉक्स, वन इज रशिया एंड चाइना टुगेदर, सेकेंड इज अमेरिका। दोनों ही सारे एडवांस कंट्रीज अब तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। और अब हमें अपने जो डिसीजंस हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करने के बाद, इस जो स्पेस खाली हो रही है इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोदी जी इज डूइंग। ऊपर से ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अक्टूबर में वो जापान जाने वाले हैं, उनकी विजिट जापान में है। उससे पहले रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेज दिए हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। अब आप समझ लीजिए, ये जो मीटिंग हो रही है अमेरिका में वो ऐसे ही नहीं हो रही। और भारत के लिए मैं पहले बोला आपको, बहुत ज़्यादा बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है, क्योंकि इससे अब हमें पता लग गया कि हमें अपनी जो पार्टनरशिप्स हैं वो किसके साथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी है और किसके साथ आहिस्ता आहिस्ता कम करनी है। सो ये जो डेवलपमेंट है
ये शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी आपके साथ। पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ये सारी इतनी बड़ी मीटिंग पूरे दुनिया के जनरल्स की वो हो रही है अमेरिका में। चाइना की रिट्रीट ये सजेस्ट करता है कि चाइना के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, तभी उन्होंने बाहर जाकर ये जो रिट्रीट लिया है ताकि अपने लोगों को बता सकें। अब हमें दुनिया ने डेवलप्ड कंट्री बनाना शुरू कर दिया, और ये जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है ये भारत इसे यूज़ करेगा एज अ लीवर, ताकि लीवर को किया और हम अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को यूज़ करेंगे रीजनल टर्बुलेंस को ठीक करने के लिए, अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए। अगले 1 या 2 महीने दोबारा से बहुत ज़्यादा टर्मोइल का टाइम है। ये पीसफुल पावर ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की जो स्पेस छोड़ रहा है वो कोई तो भरेगा, उसको चाइना अकेला भरना चाहता है, और भारत कहता है कि हम तुम्हारी भी अकेले की दादागिरी सहन नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। चाइना डायरेक्टली हमारे साथ पंगा नहीं लेगा, हाँ पाकिस्तान को वो कभी भी यूज़ कर सकता है, या बांग्लादेश हो सकता है, आई डोंट नो, वो वक्त बताएगा। इधर वे इंडिया का मूवमेंट भी है ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और इंडिया को खतरा भी है ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और यही है आज का क्रिटिकल डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी। अगेन मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्या इंडियन मीडिया ने ये सारी न्यूज़ को कवर किया? अगर नहीं किया तो आप समझ सकते हैं कि वाई दे आर हाइडिंग सच अ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एंड सेकेंडली, प्लीज़ शेयर योर रिसर्च जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। नॉर्थ कोरिया डेवलप्ड कंट्री, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, और तीसरा रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी हैं जापान के पास। आई वॉन्ट यू टू रिसर्च एंड प्लीज शेयर द लिंक्स इन द कमेंट्स। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।